नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रो तक चैनल में। मैं कृतिका मजूमदार और बात करूंगी कौन सा इंसान का कौन सा अंग फर्क में से क्या होता है। तो हम बात करते हैं ज्योतिष के एक ग्रंथ होता है, वो समुद्र शास्त्र माना जाता है। शरीर के अंगों के फरकने का अर्थ जो होते हैं वो विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। समुद्र शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो साफ साफ बताते हैं कि इंसान के साथ पुरुष या स्त्री के साथ क्या होने वाले हैं, कौन से अंग फरकने से उनका क्या फ़ायदा होने वाले हैं। तो आपको एक एक करके सारे कौन सा अंग फरकने से क्या होता है ये बात करती हूँ। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आप ये चीज़ जान लीजिए, समुद्र शास्त्रों में अगर किसी आदमी का दाहिने अंग फरकता है वो जो होते हैं वो दुखद माना जाता है। अगर स्त्री का बाएं अंग जो है वो फरकते हैं जो उसको शुभ माना जाता है। स्त्री का अगर दाहिने अंग फरकते हैं उसको दुखद कोई घटना माना जाएगा। और जो पुरुष का अगर बाएं अंग फरकते हैं वो अच्छा नहीं माना जाता, पर दाहिने अंग अगर फरकते हैं वो अच्छा माना जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार जो है पुरुष के शरीर का और बायां भाग फरकता है तो भविष्य में उसे कोई दुखद घटना झेलनी पड़ सकती है। वही उसके शरीर के दाएं भाग अगर हलचल होती है इससे माना जाता है कि शरीर के कोई भी पुरुष का दाहिने भाग उनका फरकते हैं तो कोई खुशखबरी आने वाली होती है। जबकि महिलाओं के लिए ये उल्टा होते हैं, यानी महिलाओं के लिए अगर उनका बाएं अंग फरकते हैं तो उनके लिए खुशखबरी लेकर आते हैं, और महिलाओं की दाहिने अंग फरकते हैं तो उनके लिए कोई बुरी खबर लेकर आते हैं। अगर व्यक्ति की दाईं आंख फरकती है, मतलब यह अगर पुरुष के लिए होता है, अगर पुरुष के दाएं आंख फरकती है तो इस बात के संकेत है कि उसको भारी उनकी इच्छाई जो है उनका इच्छा वो पूरा होने वाले है। कोई अच्छा खबर, कोई इच्छा जो है वो पूरा होने वाले हैं। वही अगर महिला की बाएं आंख फरकती है इसका मतलब ये होता है जल्दी ही कोई अच्छी खबर उनको मिल सकती है। लेकिन अगर दाईं आंख बहुत दिन तक फरकती है तो महिलाओं के लिए ये बीमारी का संकेत माना जाता है। अगर किसी पुरुष का दोनों गाल एक साथ फरकते हैं तो इससे जो होता है धन का लाभ कम माना जाता है। कुछ ना कुछ धन किसी को दिया हुआ है वो वापस आने वाले हैं। अगर किसी इंसान की होठ फरक रही है इसका मतलब है उनकी ज़िंदगी में कोई नया दोस्त आने वाले हैं। अगर आपका दायां कंधा फरक रही है तो ये बात का संकेत करता है कि आपको अत्यधिक आपका किसी लेडी का अगर बायां कंधा फरक रही है बां साइड की तो उनका इसका मतलब संकेत होता है उनके पास धन आने वाले हैं, धन आने का संकेत माना जाता है। वही अगर पुरुष के बायां कंध अगर फरकते हैं इसका मतलब कोई ना कोई उनका पैसों के नुकसान होने वाले हैं। अगर आपकी हथेली में हलचल होती है तो ये इस बात की इशारा करता है कि आपकी प्रॉब्लम जो है बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाले हैं। साथ ही आपके अगर उंगलियां फरकती है वो इस बात के संकेत है कि आपके पुराने दोस्त से मुलाकात होने वाले हैं। अगर आपकी दाएं कोहनी फरकती है, आपके या अगर महिला की होती है दाहिने कोहनी अगर उनकी फरकती है तो इस बात की इशारा है आपके भविष्य में आपके किसी के साथ बड़ी लड़ाई हो सकती है। और अगर किसी लेडीज़ का बाएं हाथ की कोहनी अगर फरकते हैं तो इससे होता है कोई शुभ कार्य आप करने वाले होती हैं और किसी के साथ दोस्ती होने वाले होते हैं। और पीठ के फरकने का अर्थ आपको बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपकी पीठ फरक रही है इसका मतलब होता है आपकी कोई प्रॉब्लम का
जो बहुत दिनों से आप कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उसको अब समस्या, उस प्रॉब्लम का समाप्त होने का टाइम आ गया है, आपको सल्यूशन होने वाले हैं। ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपका पीठ फरक रही है तो, आपके दाएं जंग फरक रही है तो आप समझ लीजिएगा, इस बात को दर्शाता है कि आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी लेडीज़ का दाहिना जंग मतलब राइट जंग अगर फरक रही है तो आपको कोई भी शर्मनाक बात की सामना करना पड़ सकता है। वही अगर किसी महिला की बायां जंग फरक रही है, इसे जो है आपको धन समृद्धि का प्राप्त होने वाले होती है। अगर आपके दाएं पैर के नीचे जो है तलवे आपका फरक रही है, इससे आपकी सामाजिक हानि हो सकती है। अगर लेडीज़ के लिए हम बात करें तो बाएं पैर अगर पैर के नीचे फरक रही है, इससे लेडीज़ को सामाजिक मान प्रतिष्ठा नेम फेम प्राप्त होने वाले हैं। अगर आपका दोनों आईब्रो की बीचों बीच फरक रही है, इसका मतलब आपको जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफलता हासिल होने वाले हैं। और वही आपका गले का फरकना जो होती है, आपका अगर गले का बायां भाग स्त्री के लिए फरक रही है, ये खुशखबरी देने वाले हैं। कोई ना कोई आभूषण आपको प्राप्ति होने वाले हैं। आपके अगर गले का बायां हिस्सा लेफ्ट हिस्सा फरक रहे है तो, और लेडीज़ का अगर दायां हिस्सा फरक रहे है तो उनको कोई ना कोई बीमारी, गले में किसी ना किसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति के कमर को सीधा हिस्सा फरकता है, अगर किसी व्यक्ति का कमर की सीधा हिस्सा फरकता है, इसका संकेत है कि भविष्य में उनका धन लाभ की संभावना है। पुनः मस्तक का फरकना दूर स्थान की यात्रा की संकेत है। अगर आपकी फोरहेड फरक रही है, ये लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए भी फोरहेड फरक रही है, इसका मतलब है आपको घूमने जाने का मौका मिलेगा, इसका संकेत है। यदि ललाट मध्यों में आपको फरकने लगे है तो लाभदायक यात्रा आपका होने वाले है। कोई ना कोई आप यात्रा करेंगे, कोई ना कोई आप घूमने फिरने जाएंगे और उससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ की प्राप्त होने वाले हैं। आपके दाहिना आँख अगर फरकते हैं तो व्यक्ति को लक्ष्यों का प्राप्त और धन अर्जित कर जो है वो मार्ग खुलते हैं। अगर वही दाहिने आँख, अगर लेडीज़ के लिए दाहिने आँख फरक रही है तो उनको जो है उनको सफलता मिलने वाले होती है और धन संपत्ति मिलने वाले होती है। लेडीज़ के लिए बाएं आँख, वही आपको बाएं आँख का फरकना स्त्री से सुख का प्राप्त होना होता है, अर्भ्य का लक्षण होता है। बायां आँख चारों ओर से फरकते हैं। अगर आपका बायां आँख चारों ओर से फरकते हैं, इससे जो होता है विवाह का योग माना जाता है। अगर अनमैरिड लड़की है तो, किसी व्यक्ति का नाक फरकती है तो उसके बिजनेस में उनको बढ़ोतरी होती है। किसी व्यक्ति के नाक के नथुने के अंदर फरफराहट महसूस होते हैं तो उनको सुख का प्राप्ति होती है। यदि नाक की जड़ें फरकते हैं तो लड़ाई झगड़े की संकेत माना जाता है। यदि दाहिने कान का छेद फरफराते हैं तो आपको किसी ना किसी से मुलाकात होना होता है। आपको यही दाहिना कान में अगर फरफराहट हो तो ये अच्छा कोई समाचार आपके पास नहीं आने वाले होते हैं, कोई दुखद समाचार आने वाले होते हैं। आखिर जो होते हैं, एक लास्ट है, यदि बाएं कान का पिछला भाग फरके तो मित्रों से बुलावा आपको मिलता है। कोई ना कोई फंक्शन प्रोग्राम में आपको बुलावा मिलता है, वही कोई खुश खबरी आपको प्राप्त होती है। और वही अगर दाहिना कान अगर फरकते हैं लेडीज़ के लिए तो वो बुरी खबरें मिलता है और कुछ बुरा संवाद आपको दूर से प्राप्त होती है। चलिए, ये तो आपने जान लिया कौन से अंग फरकने से क्या होता है, कौन सा चीज़ का संकेत होता है। आज तो इतना ही, फिर आप लोगों के साथ बहुत जल्दी दोबारा कुछ नया पूजा पाठ साधना टोटका लेके हाजिर हो जाऊंगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो तक चैनल को। नमस्कार।